क्लास 10th के आप सभी स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों, आज की क्लास में हम मैट्रिक परीक्षा के लिए साइंस के बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज की क्लास में याद करेंगे। तो आप सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न है बच्चों कि टिंचर आयोडीन विलयन किससे बना होता है। ठीक है, तो आंसर होगा कि एथिल अल्कोहल में बना होता है। टिंचर आयोडीन एथिल अल्कोहल में बना होता है। अगला क्वेश्चन है बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है? नाइट्रोबेंजीन। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। तो अनुपात होता है 3:1। HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? 3:1। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। ठीक है, अम्ल जल में आयनित होता है। आंसर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो गंधीय सूचक नहीं है शकरकंद। क्या याद करना है? शकरकंद यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसे जरूर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि PbOH किस प्रकार का लवण है। तो यह एक क्षारीय लवण है। क्या है? यह एक क्षारीय लवण है। आप इसे जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न बहुत ही वीवीआई है बच्चों। प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो याद रखेंगे SO2 सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। तो नमक से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दुर्बल अम्ल। तो याद रखना है CH3 COOH क्या है? तो एक दुर्बल अम्ल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो आप कहेंगे कि H+ आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। तो औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा? सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना जल का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चूना जल का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH संभवतः क्या होगा। तो आप कहेंगे कि 10 होगा, यानी कि यह एक क्षारीय विलयन है। तो pH क्या होगा? 10 होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। कौन सा अवलोकन? तो क्या कहेंगे कि यह सिरका सी गंध देता है। यह अवलोकन क्या है? सत्य है बच्चों कि यह सिरका सी गंध देता है। यानी कि जब आप इसे सूंघेंगे, इसे स्मेल करेंगे तो आपको क्या बुझाएगा कि यह सिरका सा गंध दे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। वीवीआई क्वेश्चन है तो क्या करना है? प्रश्न पढ़ना है और आंसर बताना है। प्रश्न है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो आप कहेंगे कि पत्ती का रंग नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो किस औषधि का? एंटासिड का उपयोग होता है। किसका होता है? एंटासिड का उपयोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है बच्चों किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है तो याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में या निम्नांकित में से कौन लवण है। तो निम्नांकित में से कौन लवण है? K2SO4 एक लवण है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कौन लवण है। तो K2SO4। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त
होता है। तो कौन सा यौगिक Fe3O4 लाल तप्त आयरन पर क्या करते हैं, जल वाष्प प्रभावित करते हैं। तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो Fe3O4। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच काम करता है, तो 7.0 से 7.8। तो याद रखना है पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी आंसर के साथ आज की क्लास के सभी वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। क्लास में पढ़ाए गए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों में से है, तो आप इसे जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और अगर आप ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो आप इसे ज़रूर रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास।